रहमान या रहमान साइदनी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये 1.2 इन्वर्टर जो है इन्वेक्स का है, चाहे वो कोई दूसरा तीसरा इन्वर्टर है, जो छोटे इन्वर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं लगाना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी में कोई फ़ायदा नहीं होता, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह कंज्यूम होती है, आपका बिल कम नहीं होता उससे। तो ये चीज़ जो है वो एक हद तक तो दुरुस्त है कि अगर आप सिंगल वायर लेते हैं यूपीएस में से और इनके जो आपका पॉजिटिव वायर है वो यूपीएस से लेते हैं और नेगेटिव जो है वो आपकी वापडा से आ रही होती है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपके यूपीएस के ऊपर भी लिखा होता है कि जी इससे आपका यूपीएस की वो कोई वो नहीं रहती, वो यूपीएस उसमें ख़राब भी हो सकता है और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें भी वो खातर ख्वाह को इसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये कहना और डिस्करेज करना ऐसे लोगों को जिनके पास छोटे सेटअप लगे हुए हैं, उनको ये कह के डीमोटिवेट करना कि जी इससे इलेक्ट्रिसिटी की उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल बात गलत है। गलत किस तरह से है? ये मेथड जो है वो जो बताया जाता है वो बिल्कुल ठीक मेथड है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूपीएस से ही लेनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी आप नॉर्मली जब आप वायरिंग करवाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखें, आप ये एक बड़ा एक टेक्निकल किस्म का मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आपने जब भी वायरिंग करवानी है तो आपने वायरिंग इस तरह से करवानी है कि आपके पंखों की, लाइटों की और जो छोटे मोटे कोई आपके जो एग्जॉस्ट फैन है उसकी वायरिंग आप सेपरेट करवाएं। और जो आपके बड़े अप्लाइंसेस हैं लाइक आपका एसी है, फ्रिज है, आपका जो ओवन है और आपकी जो वॉशिंग मशीन्स हैं, वाटर मोटर है, इस तरह के उनकी वायरिंग सेपरेट करवाएं। अब क्या करेंगे, जब आपने देखा है सोचा कि आपने सोलर लगवाना है, आप क्या करेंगे कि वो जो आपके छोटे अप्लाइंसेस हैं उसके लिए लगवाएं आप 1.2 इन्वर्टर या 1.5 लगवा लें, सिंगल बैटरी वाला लगवाएं। उससे आप अपने चलाएंगे पंखे और उससे आप दूसरे अपने जो लाइटें और दूसरी चीज़ें चलाएंगे छोटे अप्लाइंसेस, और उसके साथ सिंगल बैटरी यूज़ करेंगे और हाइब्रिड जो आपका इन्वर्टर है वो आप यूज़ करेंगे। अब रही बात दूसरे अप्लाइंसेस की, उसके लिए आप बड़ी प्लेटें लगाएंगे और आप कम अज़ कम 5 kV का, या जिस तरह से आपके घर में एसी हैं, अगर आपके पास 4-5 एसी हैं तो आप उस हिसाब से आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, 10 kV तक कर सकते हैं उसको आप। लेकिन मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि 1-2 एसी अगर आपका है तो 5 kV का आप लगाएं उसके ऊपर। ऑन ग्रिड आप उसके ऊपर इन्वर्टर लगाएं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा के आप उसके अकॉर्डिंगली आप प्लेट्स लगाएं और न्यूट्रल और फेज दोनों यूपीएस, जो आपका छोटा 1.2 है उसका भी न्यूट्रल और फेज वहां से दें और जो आपका बड़ा ऑन ग्रिड है उसका भी न्यूट्रल और जो आपका जो फेज है वो दोनों वहां से दें। फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी बेहतरीन रहेगी। अब रही बात कि जी आपके बिल में फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने लगाया हुआ है इस तरह का इन्वर्टर कि जिसकी जो अब जिस तरह अब ये सीन चल रहा है, अब जो सूरज नहीं है, बिल्कुल भी सूरज नहीं है, कोई रोशनी नहीं है सूरज की, तो अब ये 1100 वाट की प्लेट्स लगी हुई हैं। अब ये कितना दे रही होंगी, 100, 150 इतने वाट्स इसके अभी आ रहे होंगे। तो नीचे जो अप्लाइंसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 300 से 400 वाट के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वापडा से भी लेगा, ठीक है। तो बिल में इस तरह से की कंडीशंस में बिल में फ़र्क नहीं पड़ता। सम हो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी जिस तरह सुबह से लाइट गई हुई है तो वो यही मैनेज कर रहा है, कुछ बैटरी मैनेज कर रही है, कुछ ये मैनेज कर रहे हैं। ये कह के लोगों को कभी भी डिस्करेज ना किया करें कि जी आप जो है ना उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ, इसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ, आप एम्पेयर मीटर लगा दें, अपने मीटर के साथ भी एम्पेयर मीटर लगा दें, अपने यूपीएस के साथ भी एम्पेयर मीटर लगा दें, आपको वाज़ेह डिफरेंस पता चल जाएगा कि मीटर कितना जो कंज्यूम कर रहा है। आप अपने बड़े अप्लाइंसेस बंद करें, सिर्फ जो यूपीएस के साथ अप्लाइंसेस हैं उनको चलाएं और साथ अपना एम्पेयर मीटर लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि सोलर से कितना आ रहा है और उधर से कितना आ रहा है। मैं पिछले तकरीबन कोई 8 साल से 450 वाट की प्लेट्स के साथ 1000 वाट का यूपीएस यूज़ कर रहा हूँ और मेरा बिल कंपैरेटिवली जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों?
अगर सुबह 8 बजे भी लाइट जाती है, शाम 6 बजे तक लाइट गई होती है, मेरा यूपीएस बंद नहीं होता। वो कहाँ से आ रही है बिजली? वो सोलर ही दे रहा होता है। हाँ, अगर आपका वो कोई पुराना यूपीएस है तो आप इस तरह किया करें कि आप सुबह उठ के उसकी जो वापडा पावर सप्लाई है उसको बंद कर दें, सिर्फ सोलर से उसको यूज़ करें। आपको पता चल जाएगा कि सारा दिन सोलर ही चलाता है, वापडा नहीं चलाती। थैंक यू वेरी मच।